शुरू हुआ डिप्टी। डिप्टी का इंटरव्यू में सबसे पहले ग्रुप डिस्कशन हुई थी हमारी। सबसे पहले टॉपिक था मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ। लड़के जो है यार हमारे ग्रुप के जो है ना बिल्कुल फारिग थे, बोलने नहीं देते थे। अब मैं तकरीबन 6वें या 7वें नंबर पे बोला था, तो मैंने अपने पॉइंट्स 2-3 पॉइंट्स उसके सामने रखे, बस ठीक है। और लोग जो है 2-2 मिनट बोल रहे हैं यार। 2-2 मिनट ना बोलो यार, मैक्सिमम तुम बोलो तो 1 मिनट मैक्सिमम। तुम बोलो यार 50-60 या अपना 40-30 सेकंड बोलो। अपने 3 पॉइंट्स जो मैंने बनाए थे मैंने उसके सामने रखे, बस ठीक है। और यार जीटीओ को बिल्कुल ना देखो। अब लड़का है, ये जीटीओ बैठे हैं ऐसे करके उसको बता रहे, और जो लड़का बोल रहा है सिर्फ उसी के देखो, उसी के चेहरे को देखो यार। बाकी इधर तुम ये किसी का जूता देख रहा है, ये किसी का ये देख रहा है यार, वो सब कुछ नोट कर रहा था। फिर हमारा उर्दू में टॉपिक था क्या इंटरनेट के मनफी असरात वगैरह ये चीज़ें थी। मैं उसके अगेंस्ट बोला था। मैंने उसको कहा था कि इंटरनेट के जो है नुकसानात भी बिल्कुल हैं, लेकिन उसके फ़वाइद बहुत हैं। उसी तरह मैंने उसके 2-3 पॉइंट्स लिखे, लेकिन उसमें मैं बोला था तीसरे नंबर पे बोला था या चौथे नंबर पे बोला था। फिर डिप्टी का इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। डिप्टी का इंटरव्यू मेरा तकरीबन आधे घंटे का था, और मेरा चेस्ट नंबर जो है वो सेकंड लास्ट था। काफ़ी वेट हुआ मेरा। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ तो उसने कोई इंट्रो नहीं लिया था, नाम वगैरह पूछा और फादर का पूछा क्या करते हैं, ये चीज़ें पूछी। आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे ना सिचुएशंस पे काफ़ी ले गया। सिचुएशन उसने मेरे से बहुत पूछी। पहले पूछा कि एयरफोर्स में भेज देता हूँ, क्या करोगे? मैंने कहा नहीं, आर्मी। उसने कहा कि फ़र्ज़ करो मैं तुम्हें यहाँ से नॉट रिकमेंड कर रहा हूँ और एयरफोर्स का तुम्हें ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं, क्या करोगे? मैंने कहा नहीं आर्मी। कहता लास्ट, यानी एक मौका है, सिर्फ आखिरी दफ़ा कि एयरफोर्स का रिकमेंडेशन लेटर और ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस तुम्हारे पास आई हैं, लास्ट मौका है, पकड़ लोगे तो चले जाओ। मैंने कहा नहीं आर्मी। कहता ठीक है। उसके बाद उसने मुझे कहा गाना गाओ। मैंने गाना गाया आतिफ असलम का। उसके बाद जो है उसने मुझे एक और इंस्ट्रक्शन दी, यानी एक और सॉरी सिचुएशन दी कि तुम अपनी मदर के साथ बाजार में हो, एक बंदा आता है तुम्हें कंधा मार के चला जाता है, कंधा मारता है। कहता है सॉरी करो नहीं तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। मैंने कहा सर सॉरी कर दूंगा। कहता है अब कहता है कि वो कह रहा है कि तुम हाथ जोड़ो मेरे आगे। मैंने कहा सॉरी सर हाथ नहीं जोड़ूंगा मैं। कहता है वो तुम्हें चपेड़ मार दे। मैंने कहा सर मैं भी मार दूंगा आगे से। कहता है कि लड़ाई कर पड़ोगे। मैंने कहा लड़ाई कर पड़ूंगा। ये सीन था। उसके बाद उसने मुझे ना एक लगी हुई थी पंखा था। उसने कहा कि ये 2 पंखे, ये 2 पर हैं, उसके दरमियान में एंगल है, वो निकालो। वो निकाला। एक आर्ट वॉल लगी हुई थी, उसका एरिया निकालो। उसमें भी मैं कंफ्यूज हो गया, यानी उसका कोई नहीं मसला था। उसने मेरे से 9 या 10 जनरल नॉलेज के पूछे से, जिसमें से मुझे 2 आते थे। एक रेड सी का आता था और एक उसने मुझे कहा था 230 मल्टीप्लाई बाय 30%। बस मैंने वो बताया था, बाकियों पे मैंने सॉरी सॉरी कहा था। जब मैंने 9 इकट्ठे दफा सॉरी कहा ना, उसने पेज साइड पे कर दिया। पेज जिससे पूछ रहा था ना, जिस पेज से देख के जनरल नॉलेज पूछ रहा था, उसने वो साइड पे कर दिया। उसके बाद उसने मुझे एक और दिया कि 20 करोड़ रुपया देता हूँ, क्या करोगे? मैंने कहा सबसे पहले मोबाइल चेंज करूंगा। कहता कौन सा लोगे? मैंने कहा 16 प्रो पे आऊंगा। कहता है कि आगे। मैंने कहा गाड़ी लूंगा। कहता कौन सी? मैंने कहा फोर्ड रैप्टर लूंगा। कहता है और? मैंने कहा सर एक घर लूंगा एक डीएचए में। कहता है ठीक हो गया। उसके बाद उसने मुझे कहा कि मनी यानी मनी फेम पावर लव है, इसको रेट करो। मैंने कहा सर मनी को सबसे ऊपर, पावर फेम और लव। कहता है लव को नीचे रख रहे हो। मैंने कहा लव को नीचे रख रहे हो। कहता है लव का मतलब क्या होता है? मैंने कहा सर प्यार मोहब्बत अट्रैक्शन वगैरह। कहता है ठीक है। कहता है अब उसने मुझे कहा कि ये प्यार मोहब्बत तुम्हें अपने घर वालों से है, क्या करोगे? मैंने तकरीबन कुछ 10-20 सेकंड सोचा। मैंने उसी को रखा। मैंने कहा सर मनी ऊपर है। कहता है पक्की बात है? उसने 2-3 दफा मुझे कहा पक्की बात है? अब अपने घर वालों से प्यार को नीचे रख रहे हो और मनी को ऊपर रख रहे हो। मैंने कहा सर मनी को ऊपर रख रहा हूं। कहता है ठीक है। उसके बाद मुझे उसने दोबारा वैसी फैमिली की बातें करता रहा। बाकी मेरी हॉबीज वगैरह की इसी तरह की बातें होती रही। बाकी उसने कहा कि अगर ये नहीं रिकमेंड होते तो क्या करोगे? मैंने वो जो प्रोफेशन रखा हुआ था मैंने उस पे उसने बात की। कहता है रिग्रेट,
मैंने कहा फर्स्ट टाइम एक तो नॉट हुआ था और दूसरा मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग रखी थी। कहता है पढ़ते तो तुम वैसे भी नहीं हो तो इसका क्या फायदा था। मैंने कहा जो भी मैंने आगे प्रोफेशन जो आगे करना था उसमें एग्जाम्पशन मिल जानी थी पेपर्स के अंदर मुझे। कहता है ठीक हो गया। यानी इसी तरह के कहता है बाहर क्यों नहीं जाते, जो है तुम बाहर जा सकते हो इजीली। मैंने कहा सर फर्स्ट प्रायोरिटी आर्मी है मेरी। कहता है गुड। आधा घंटा उसके साथ बैठ के ना, यानी उसको भी, वो भी हंसता रहा और मैं भी हंसता रहा, इतना हम दोनों ने इंजॉय किया। उसके बाद एंड पे 10 सेकंड उसने मुझे दिए कि 3 ख्वाहिशें बताओ। मैंने वही बताई 16 प्रो, फोर्ड रैप्टर और घर। कहता है आर्मी नहीं। मैं उसको मैंने कहा यार कहता है ठीक है आर्मी में नहीं जाना। बस उसने वहीं सर मुझे कहा कि थैंक यू नुमान, और थैंक यू यार, इसको काट देना बीच में से। कौन तला? उसने कहा थैंक यू तला, यू आर एन ऑसम गाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट कमांड टास्क। फिर वहां से मैं निकल गया। फिर हमारा कमांड टास्क हुआ। यार कमांड टास्क के अंदर भी जीटीओ का भी जो है ना मेरे पे फुल थी नजर थी, यानी बाकियों ग्रुप में ना फारिग बंदे थे, मैं जो है सही काम कर रहा था। हमारे यहाँ तक ऐसा हुआ था कि पीजीटी में लड़के जो है वो शो कर रहे थे, जो 2 लड़के थे वो इस तरह के थे कि